वेलकम बच्चों। आज शुरुआत करते हैं हम सहज कक्षा 2 की पुस्तिका पाठ 2 से शुरुआत हम करते हैं, जिसका नाम है कौवे की भूख। तो आपको देखिए पेड़ पर एक कौवा दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कौन सा पेड़ है ये? बताओ बच्चों। आम का पेड़ है ये। चलिए शुरू करते हैं। कौवे को भूख लगी, वह एक आम के पेड़ पर जा बैठा। पेड़ पर आम लगे हुए थे। उस पेड़ पर एक पीला गुब्बारा भी अटका हुआ था। कौवे को यह गुब्बारा एक मोटे आम जैसा लगा। तो देखिए बच्चों, हम इस फोटो में देख पा रहे हैं किसका पेड़ है? आम का। अब कौवे को भूख लगी, तो कौवे को जब भूख लगी तो उसकी नज़र किस पर पड़ी? एक गुब्बारे पर वो समझ नहीं पाया कि वो गुब्बारा है। उसे लगा कि ये क्या है? आम, क्योंकि वो आम जैसा दिखाई दे रहा था। तो उसको वो एक मोटे आम जैसा ही लगा। आगे देखते हैं क्या होता है। गुब्बारे को देखकर कौवे की भूख और बढ़ गई। वह गुब्बारे के पास गया। जैसे ही उसने खाने के लिए गुब्बारे में चोंच मारी, वह फूट गया। फटाक! कौवा डर कर उड़ गया। देखो फोटो में ये क्या दिखाई दे रहा है? कैसे क्या हुआ कौवे के साथ? बताओ। तो चलिए शुरू से फिर इसको एक बार फिर से इसका अभ्यास करते हैं। देखेंगे कौवे को क्या लगी थी? भूख लगी थी। तो वो कहाँ पर जाकर बैठा? आम के पेड़ पर। और आम के पेड़ पर बहुत सारे आम लटके हुए थे, लेकिन उन आम में से उसमें एक पीला गुब्बारा भी अटका हुआ था। अटक गया था, कहीं से आया होगा, वो उस पेड़ पर जाकर अटक गया। अब कौवे को वो लगा कि वो एक सबसे मोटा आम है। तो कौवे को उस गुब्बारे को देखकर और भी भूख उसकी बढ़ गई। गुब्बारे को देखकर तो नहीं बढ़ी, उसको वो आम जैसा लगा, मोटे आम जैसा लगा। तो उसको उस आम को देखकर उसकी भूख और बढ़ गई। लेकिन वो क्या था? वो एक गुब्बारा था। तो वह खाने के लिए जब उसके पास गया, गुब्बारे के पास, और उसने उसमें खाने के लिए उसने गुब्बारे को चोंच मारी। तो मारेगा तभी खाएगा ना वो उसको। और जैसे उसने उसको चोंच मारी, वो जो गुब्बारा था वो फटाक से फूट गया। तो कौवा डर गया। क्यों? क्योंकि गुब्बारे में से तो बहुत तेज आवाज आती है जब वो फूट जाता है। सुनिए ना आपने। तो इसी तरीके से कौवा भी डर गया और उड़ गया। तो बताओ बच्चों, ये कहानी आपको समझ में आई कि इस कहानी में क्या बताया गया है? जैसे कहते हैं ना, हर पीली चीज़ सोना नहीं होती। उसी प्रकार बेटे बच्चों, जैसे रास्ते में कोई अच्छा सा सामान गिरा हुआ पड़ा हो तो उसको देख करके उठाते नहीं हैं। मान लो रास्ते में कुछ भी आपके सामने कोई पैसे गिरे हैं या कोई और अन्य सामान अगर गिरा हुआ दिखाई दे रहा है और आपका मन कर रहा है कि चलो उसको उठा करके देखते हैं, है ना, तो लेकिन उसको उठाना नहीं चाहिए। कोई भी किसी का भी सामान हो, पर आपका तो नहीं है ना वो, तो इसलिए उस सामान को नहीं उठाना चाहिए। बस इस कहानी से हमें ये शिक्षा भी मिलती है। अच्छी लगी ना कहानी?